सिंबल्स सिंस ऑल फीचर्स और लैंडफॉर्म्स कैन नॉट बी शोन ऑन अ मैप। अब भाई सारे जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं, जितनी भी चीजें, वो एक मैप के अंदर तो कंप्लीट नहीं दिखाई जा सकती, काफी सारी चीजें होती हैं, है ना, दिखाने के लिए। सर्टेन सिंबल्स आर यूज्ड इन ऑल द मैप्स। अब कुछ सिंबल बना रखे मैप में शो करने के लिए। दिस सिंबल्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एंड रीड द माइनर डिटेल्स ऑफ अ मैप। अब इन सिंबल की हेल्प से हम जो है मैप में छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। लुक एट द सिंबल्स गिवन बिलो एंड स्टडी एनी मैप टू अंडरस्टैंड दिस सिंबल्स बेटर। अब भाई नीचे कुछ सिंबल दे रखे हैं। अब जैसे सबसे पहले जो सिंबल दे रखा है इंटरनेशनल बाउंड्री का, मतलब इंडिया की वो बाउंड्री जो दूसरी कंट्री से टच हो रही है, उनके लिए ये वाला सिंबल दिखाया जाएगा। स्टेट बाउंड्री, जो स्टेट दूसरी स्टेट को टच कर रहे हैं, जैसे दिल्ली को जो जो स्टेट टच कर रहे होंगे उनकी बाउंड्री कुछ इस तरह से शो होगी, या किसी भी स्टेट की बाउंड्री जब किसी और स्टेट को टच कर रही होगी तो इस तरीके से शो होगा। कैपिटल ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री की जो कैपिटल होगी उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होगा। ऐसे ही कैपिटल ऑफ अ स्टेट, इंपॉर्टेंट और मेजर सिटीज, नेशनल हाईवे का ये वाला सिंबल है। अदर रोड्स, जो नेशनल हाईवे के अलावा जो दूसरे रोड्स हैं, जो नॉर्मल रोड्स होते हैं, उनका ये वाला सिंबल है। रेलवे का सारा ये वाला सिंबल है। उसके बाद रिवर का कुछ ऐसा सिंबल है। ब्रिज का सिंबल तो ब्रिज की तरह, ये बाकी सारे सिंबल देखो। टेम्पल का सिंबल टेम्पल की तरह, ये मंदिर जैसे ही लग रहा है। चर्च का इस तरीके का, मॉस्क यानी मस्जिद, पोस्ट ऑफिस को पीओ लिखते हैं, पुलिस स्टेशन को पीएस लिखते हैं। अगला है कलर्स। इन ऑल फिजिकल मैप्स सर्टेन स्टैंडर्ड कलर्स आर यूज्ड। अब फिजिकल मैप में कुछ कलर्स का यूज किया गया है। वी शुड लर्न टू नो द कलर्स यूज्ड इन मैप्स। अब भाई इन कलर्स के बारे में देखो, जैसे ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर किन किन चीजों के लिए दिखाया गया है, जो जहां जहां पर भी पानी है, जैसे सी हो गया यानी समुद्र, ओशंस महासागर, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, नदियां वगैरह, इनके लिए ब्लू कलर का इस्तेमाल किया जाता है मैप में। फिर जो ग्रीन कलर का इस्तेमाल है वो कहां पर किया जाता है, ऑल प्लेन, जितने भी एरिया प्लेन है, मतलब जहां पे पहाड़, रेगिस्तान, प्लेट्यू यानी चट्टानी, ये सारी चीजें नहीं है, जो प्लेन एरिया है वहां पे ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई एरियाज लाइक डेजर्ट, लो लाइंग एरिया अलोंग द कोस्ट। अच्छा, डेजर्ट जो ड्राई एरिया है, डेजर्ट के लिए भी यहाँ पे ग्रीन कलर का सिंबल, ग्रीन कलर इस्तेमाल किया गया है। येलो और लाइट ब्राउन कलर देखो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, एरियाज हायर देन प्लेन्स और हाईलैंड्स। वो एरिया जो प्लेन से ऊंचाई पर है, मतलब जैसे प्लेन है, अब प्लेन से ऊंचाई पर एरिया कौन सा होगा, पहाड़ी तो जाएंगे, उनके लिए येलो या फिर लाइट ब्राउन सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। डार्क ब्राउन, जो थोड़ा और ब्राउन सिंबल है, जो थोड़ा और ब्राउन कलर है, यानी एकदम डार्क ब्राउन जो कलर है, वो माउंटेन्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया गया है। दीज कलर्स आर फाउंड ऑन फिजिकल मैप। अब ये जितने भी कलर वाला मैप है ना, ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, फिजिकल मैप में। फिजिकल मैप में तो हमने पढ़ा था कि डेजर्ट, माउंटेन, प्लेन, रिवर, ये सारी चीजें हमको फिजिकल मैप में देखने को मिलती हैं। तो जितने भी कलर का यूज है, ये सारा कहाँ मिलेगा हमको, फिजिकल मैप में। जैसे फिजिकल मैप में हमको माउंटेन शो कराना होगा तो वहां पे हम डार्क ब्राउन कलर का इस्तेमाल करेंगे। ऐसी प्लेन दिखाना होगा तो वहां पे ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे। दीज कलर्स आर फाउंड ऑन फिजिकल मैप, ये कलर फिजिकल मैप में देखने को मिलते हैं। दीज मैप्स ऑल्सो हैव अ की और अ लेजेंड टू शो द डेप्थ ऑफ द वाटर एंड हायर ऑफ अदर लैंडफॉर्म। अब ये जो कलर है ना, इनको कई बार डार्क और लाइट भी करा जाता है गहराई दिखाने के लिए। जैसे मान लो ये है, इधर देखो, जो थोड़ा डार्क कलर का, मतलब ये देखो थोड़ा डार्क ब्लू जो कलर है, इसका मतलब है कि पानी यहां पर ज्यादा गहरा है। ऊपर आ जाते हैं, ब्लू कलर थोड़ा लाइट हो गया, इसका मतलब है कि जहां जहां पर लाइट ब्लू कलर है थोड़ा, वहां पर पानी इतना गहरा नहीं है। उसके ऊपर आते हैं, फिर आ जाता है एकदम लाइट ब्लू कलर, इसका मतलब है कि यहां पर गहराई बहुत ही कम है। आया समझ में? यानी जो सबसे लास्ट में जो कलर है ना, सबसे ज्यादा गहरा पानी कहां देखने को मिलेगा हमको, समुद्र में। तो ये कलर समुद्र के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। समुद्र से कम गहरी क्या होती है, नदियां, नदियों के लिए इसके ऊपर वाला कलर इस्तेमाल किया जाएगा। आया समझ में? ग्लोब, द बेस्ट वे टू स्टडी एंड नो द राउंड अर्थ इज टू स्टडी द ग्लोब। अब हमको पता है धरती तो गोल है, मैप क्या गोल दिखाया जाता है, मैप तो एक प्लेन शीट पे होता है। लेकिन अगर हमको प्रॉपर अर्थ के बारे में समझना है तो सबसे बेटर हम ग्लोब पर ही समझ पाएंगे, क्योंकि ग्लोब राउंड होता है, गोल होता है, तो उस पर प्रॉपर जिस तरीके की अर्थ है उसी तरीके का उस पर मैप बना होता है ना। इट इज राउंड, अब जो ग्लोब है वो राउंड होता है। बॉल लाइक स्मॉल मॉडल ऑफ आर बिग अर्थ। ग्लोब क्या है, एक बॉल की तरीके का मॉडल है, छोटी शेप का, मतलब अर्थ तो काफी बड़ी है, तो अर्थ का ये एक हम छोटा मॉडल समझ सकते हैं ग्लोब को, है ना।
ऑन आ ग्लोब, ग्लोब के ऊपर वी कैन सी द ओशंस एंड द रिवर दैट मेक अप अवर अर्थ। ग्लोब के ऊपर हमको क्या देखने को मिलता है? जितने भी रिवर्स या ओशंस हैं जिनकी वजह से हमारी अर्थ बनी है। मतलब हम देख रहे हैं कि ग्लोब पर जो ज्यादातर कलर है वो ब्लू ही है। इससे क्या पता चलता है कि धरती पर ज्यादा क्या है? पानी है। कंट्रीज आर शोन इन डिफरेंट कलर। सब जो कंट्रीज है ये जो है डिफरेंट कलर से दिखा रखी है। अगला है द इक्वेटर। इन ऑर्डर टू मेक इट इजियर टू लोकेट प्लेसेस ऑन अ मैप। अब भाई देखो, मैप पर कोई भी जगह हमको आसानी से पता लग सके उसके लिए जो है मैप पर काफी सारी लाइंस बनाई गई हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर काफी सारी लाइंस है। जैसे बीच में इक्वेटर की जा रही है, उसके नीचे भी काफी सारी लाइंस है, उसके ऊपर भी काफी सारी लाइंस है। तो लाइंस बनाई गई है मैप पर ताकि हमको जगह इजीली हम फाइंड आउट कर सके कौन सी जगह कहां पर है मैप पर। दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ये जो लाइंस है इमेजिनरी है। वी यूज दीज लाइंस टू डिवाइड द अर्थ इनटू सेक्शंस। अब ये जो लाइंस बनाई गई है ये अर्थ को डिवाइड कर रखा है। डिवाइड का मतलब थोड़े पार्ट्स में बांट रखा है। द इक्वेटर इज ड्रॉन एंड अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड इट्स डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। अब जो इक्वेटर है ये अर्थ के एकदम बीचों बीच लाइन बनाई गई है। मतलब अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है और जिस लाइन के थ्रू बांटा गया उसको क्या नाम दिया है हमने? इक्वेटर। द टॉप हाफ इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द बॉटम हाफ इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फेयर। अब इक्वेटर के जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर तो नॉर्थ होता है, इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फेयर है। यहां तक आया समझ में? अगला है लैटिट्यूड्स। There are many other lines which run parallel to the equator in the north and the south of the equator. अब बहुत सारी लाइंस हैं इक्वेटर के अलावा भी जो नॉर्थ की तरफ भी जा रही है और साउथ की तरफ भी जा रही है। दे नेवर कट ईच अदर। अब हम जितनी भी लाइंस देख रहे हैं क्या ये लाइंस एक दूसरे को काट रही है? मतलब एक दूसरे को टच कर रही है? नहीं कर रही। दीज लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब ये लाइंस क्या कहलाती है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल का मतलब है जो एक दूसरे के अपोजिट होती है। अब ये लाइन एक दूसरे के अपोजिट है ना, ऐसा तो नहीं कि आगे जाके मिल जाएंगी, ऐसा नहीं दिख रहा हमको कहीं। जो ऐसी वाली लाइंस होती है इनको हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। दे आर मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। अब जो लैटिट्यूड है ना, लैटिट्यूड वाली जो लाइन्स है इनको डिग्री में मेजर किया जाता है और ये कहां से कहां तक है? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। अब जैसे ये देखो नॉर्थ पोल के नीचे हम ये देख रहे हैं, इस कितनी डिग्री लिखी हुई है? 66.5 डिग्री नॉर्थ। उसके नीचे 23.5 डिग्री नॉर्थ। फिर 0 डिग्री पे क्या है? इक्वेटर। जो 0 डिग्री वाली लाइन है ये इक्वेटर है। उसके नीचे साउथ पोल में आ जाते हैं 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। तो आया समझ में? डिग्री इनको नाम दे रखा है। मतलब जैसे मेरे को अगर कोई जगह पता करनी है ना तो मैं डिग्री देखूंगा कि भाई वो जगह कौन सी डिग्री की लाइन पर लोकेट करती है, फिर मेरे को इजीली पता चल जाएगा ग्लोब में, मतलब ढूंढने में मुझे आसानी होगी। द इक्वेटर इज सेड टू बी 0 डिग्री। हमने पढ़ा भाई जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री की लाइन पर है। देयर आर 90 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड 90 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब 90 डिग्री ही नॉर्थ है लाइंस और 90 डिग्री तक ही साउथ में है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, कन्वीनियंस के लिए लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन एट द इंटरवल ऑफ 10 डिग्री ईच। अब आसानी के लिए क्या कर रखा है इन्होंने, जो लाइंस है ना हर एक में 10 का गैप दे रखा है। अब ऐसा नहीं कि 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री। अब ये 0 के बाद कैसे जाते हैं हम? 0 के बाद 10 डिग्री, 10 के बाद 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसे करते करते कहां तक है लाइंस? 90 डिग्री तक है। द लैटिट्यूड्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर मार्क्ड एन। वो लैटिट्यूड की लाइंस जो नॉर्थ में है उन पर एन मार्क कर रखा होता है। एंड द लैटिट्यूड्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर मार्क्ड एस। और वो लाइंस लैटिट्यूड की जो साउथ में उन पर एस मार्क कर रखा है। द नॉर्थ पोल इज एट 90 डिग्री एन। जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री एन पे पड़ता है और जो साउथ पोल है वो 90 डिग्री एस पर। देखो अगली लाइन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। आर्कटिक सर्कल कहाँ है हमारा? कौन सी लाइन में पड़ता है? 66.5 डिग्री नॉर्थ पर आर्कटिक सर्कल है। फिर हमको पता है 0 डिग्री पर तो इक्वेटर आ जाता है। फिर उसके बाद नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पर जो लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन कहलाती है। एंटार्क्टिक सर्कल की जो लाइन है वो 66.5 डिग्री साउथ की लाइन कहलाती है एंटार्क्टिक सर्कल की।
लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी सेमी सर्कल्स रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। अब जो लॉन्गिट्यूड्स है वो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की तरफ जाती हैं, ये भी इमेजिनरी लाइन्स है। दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल। अब लैटिट्यूड तो पैरेलल थी, पर ये वाली लाइन्स पैरेलल नहीं है। अब जैसे हम देख रहे हैं सारी लाइन जो है ऊपर जाकर एक साथ मिल रही है। दे मीट एट द टू पोल्स। अब ये जो लाइन्स है दो पोल्स पर मिलती है, एक तो नॉर्थ पोल पर मिल रही है और ये नीचे साउथ पोल पर भी मिलती हैं। ऑल दीज लाइन्स आर ऑफ द सेम लेंथ। ये सारी लाइन्स जो हैं जितनी भी सेम लेंथ की हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। इन लाइन को मेरिडियंस भी कहते हैं। द मेरिडियंस आर ऑल्सो नंबर्ड इन डिग्रीज। अब जो मेरिडियंस है इनको भी हमने डिग्री में ही नंबर दे रखे हैं। जैसे लैटिट्यूड्स डिग्री में चल रही थी ना, 0 डिग्री 10 डिग्री, ये भी डिग्री में ही चलती हैं। सिंस द अर्थ इज राउंड, अब अर्थ जो है वो राउंड है, इट इज कन्वीनियंट टू डिवाइड इट सर्कमफेरेंस इनटू 360 डिग्री एंड 360 मेरिडियंस। अब जो अर्थ है वो राउंड है, अब जो सर्कल होता है उसका सर्कमफेरेंस जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। इसी तरीके से जो अर्थ है इसका भी सर्कमफेरेंस 360 डिग्री बना रखा है। मतलब अगर मैं इजी लैंग्वेज में तुमको बताऊं कि जो 360 डिग्री है ना, ये लाइंस है। अब वहां पर 90 डिग्री तक थी, यहां पर कहां तक है, 360 डिग्री तक है टोटल। तो यानी अब इन लाइन को मेरिडियंस भी कहा गया है। अब 360 डिग्री टोटल लाइंस है, तो मेरिडियंस कितने हुए, 360 ही मेरिडियंस हुए। जो लैटिट्यूड की लाइंस थी ना, नॉर्थ वाली और साउथ वाली, 0 से कहां तक जा रही है, नॉर्थ तक 90 डिग्री पर खत्म हो रही है, और साउथ में 0 से 90 डिग्री पर साउथ में खत्म हो रही है। ये लाइंस कितनी है, ये टोटल 360 लाइंस है। आए यहां तक समझ में। टू अवॉइड कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए इट हैज बीन अग्रीड टू यूज द मेरिडियन विच पासिस थ्रू अ प्लेस कॉल्ड ग्रीनविच इन इंग्लैंड एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द नंबरिंग ऑफ द मेरिडियंस। अब भाई मेरिडियंस को देख के तो एक कंफ्यूजन होएगी कि भाई कहां से स्टार्ट करे गिनना इन मेरिडियंस को। अब 360 है, अब 1 कहां से गिने, है ना, ये भी तो कंफ्यूजन है। अब इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए जो मेरिडियन की स्टार्टिंग है, मतलब जहां से मेरिडियन स्टार्ट हो रही है, वो जगह कहां पर है, इंग्लैंड के अंदर एक जगह है ग्रीनविच। वहां से हम क्या मान के चलते हैं कि यहां से मेरिडियंस जो है स्टार्ट हुई हैं। जैसे इक्वेटर की 0 थी ना, ऐसे यहां मेरिडियन स्टार्ट हो रही है। द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड एट ग्रीनविच इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। अब जो लॉन्गिट्यूड की लाइन है जो ग्रीनविच को पास करते हुए जा रही है, ग्रीनविच के ऊपर से जा रही है, उसको काटते हुए जा रही है, उसका नाम क्या रखा है, प्राइम मेरिडियन। उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इट इज मार्क्ड 0। अब जैसे इक्वेटर को 0 मार्क कर रखा था ना, ऐसे ही प्राइम मेरिडियन को भी 0 डिग्री मार्क कर रखा है। एंड द मेरिडियंस आर काउंटेड फ्रॉम द ग्रीनविच मेरिडियन गोइंग ईस्ट टू वेस्ट। अब जो मेरिडियंस है बाकी की, ग्रीनविच वाली मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन बोला गया है, उसको 0 डिग्री नाम दिया गया है। और हम कहां से कहां काउंट करते हैं इसको, ईस्ट से वेस्ट, मतलब ईस्ट से काउंट करते 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 वेस्ट पर पहुंचेंगे। देर आर 180 मेरिडियंस टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियन टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन से अगर मैं ईस्ट की तरफ जाऊं तो कितनी मेरिडियंस है, 180। और प्राइम मेरिडियन से अगर मैं वेस्ट की तरफ जाऊं तो भी कितनी है, 180। अब अगर दोनों का टोटल कर देंगे, 180 प्लस 180 मतलब 180 ईस्ट की और 180 ही वेस्ट की, तो टोटल कितनी निकलेगी, 360। हमने पढ़ा टोटल 360 मेरिडियन से। द 180 डिग्री मेरिडियन इज लोकेटेड एग्जैक्टली अपोजिट द 0 डिग्री मेरिडियन ऑन द ग्लोब। अब जो 180 डिग्री वाली है ना, वो जस्ट किसके अपोजिट होगी, 0 डिग्री की। मतलब जहां पर 0 डिग्री वाली स्टार्ट है मेरिडियन, अब अगर मैं ऐसे काउंट करता करता जाऊं तो जस्ट उसके जो पीछे वाली होगी वो कौन सी डिग्री की होगी, 180 डिग्री की। आया समझ में यहां तक। देयरफॉर इट इज नीदर ईस्ट नॉर वेस्ट। द मेरिडियंस टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन अप टू 180 डिग्री मेरिडियन एंड हैव एन ई रिटन after them, and the meridians to the west of the prime meridian up to 80 degree have a W written after them. अब जो मेरिडियंस प्राइम मेरिडियन से स्टार्ट होते हुए जब हम ईस्ट की तरफ काउंट करते हुए जाएंगे, उन सब पर क्या मेंशन होगा, ई का मतलब है ईस्ट। अब वो लाइंस जो जैसे प्राइम मेरिडियन है, अब उनको मैं ऐसे वेस्ट की तरफ अगर काउंट करना शुरू करूं, वेस्ट की तरफ ले जाता जाऊं गिनते गिनते, तो उन पर क्या लिखा होगा, वेस्ट। मतलब डब्ल्यू मार्क कर रखा होगा। डब्ल्यू का मतलब क्या है यहाँ पर, वेस्ट। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर था ना, नॉर्थ के लिए एन था, साउथ के लिए एस था, ऐसे यहाँ पर ई मतलब ईस्ट और डब्ल्यू मतलब वेस्ट। द 0 डिग्री मेरिडियन ऑन द साइड एंड द 80 डिग्री मेरिडियन ऑन द अदर साइड डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अब जो 0 डिग्री है और उसके जस्ट अपोजिट में, यानी उसके जस्ट पीछे कौन सी डिग्री की है, 180 डिग्री की है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती हैं। जैसे
इक्वेटर ने अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा था, एकदम अर्थ के बीचों बीच जो लाइन जा रही थी वो इक्वेटर की थी 0 डिग्री की। ऐसी जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री की और उसके जो जस्ट पीछे जा रही है उन्होंने भी अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में बांट रखा है। आया यहां तक समझ में? The 0 degree meridian on one side and the 180 degree meridian on the other side divides the earth into two equal halves। जो 0 डिग्री है और जो उसके जस्ट पीछे 180 डिग्री की लाइन है, इन्होंने अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में बांट रखा है। These halves are called ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अब ये जो लाइन्स हैं मतलब अर्थ को दो पार्ट में बांट दिया। अब जो इस साइड वाली अर्थ है वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर कहलाएगी और जो इस साइड वाली है वो ईस्टर्न कहलाएगी। ये चीज समझ में? कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। अब कॉन्टिनेंट्स कितने हमारे पास? 7 है, यानी धरती पर 7 कॉन्टिनेंट है। उनके नाम दे रखे जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ये 7 कॉन्टिनेंट के नाम है। अब इंडिया है, इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया में है ना, ये सबको पता है। देर आर 5 ओशंस। अब ओशंस कितने हैं? 5 है। पैसिफिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है और सदर्न ओशन है। ओशन सिर्फ 5 है, लेकिन जो सी है, सी बहुत सारे। ओशन और सी में क्या डिफरेंस होता है? सी का मतलब होता है सागर और ओशन जो होता है महासागर। महासागर मतलब सागर से बड़ा। काफी सारे सी मिलके क्या बनाते हैं? ओशन बनाते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सीज इज नोन एज ओशन। आया समझ में? ओशन हमारे पास कितने? सिर्फ 5।